आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 का क्यूब करने पर इकाई अंक 1 आएगा, 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, इकाई अंक 7 आएगा, 4 का क्यूब 64 में 4 आएगा, 5 का क्यूब 125 में 5 आएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले इकाई के अंक पे ध्यान दो। 1 कब आएगा, जब मैं 1 का क्यूब करूंगा तब 1 आता है। लास्ट के 3 अंक को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बचा 29। 29 से छोटा पूर्ण घन संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर 27, जो कि किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है बच्चे। तो यहां इसके आगे 3 लिख दीजिए, इसका घनमूल 31 आ गया। यहां देखेंगे लास्ट में 2 है। 2 कब आएगा, जब मैं 8 का क्यूब करूंगा, 512। 512 में इकाई अंक 2 आता है 8। लास्ट के 3 अंक को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, बचा 195। 195 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 125, जो कि 5 का क्यूब होता है। 216 तो बड़ा हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है, या 5 लिख दीजिए, 58 निकाल लिया मैंने। 2 मैंने आपको सिखा दिए, इसका घनमूल आप मुझे निकाल के कमेंट्स में बताइएगा। इसी ट्रिक से पसंद आए तो लाइक जरूर कर। जरा ये सवाल को देखिए, आपको लगेगा ना कि सिंपल कैलकुलेशन है, नीचे ऊपर काट के मामला बराबर कर देंगे। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके बना लो, तब भी नहीं बनेगा। यहाँ पे ऐसे नहीं बनेगा ये सवाल। कंसेप्ट है भैया, और कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, कोई संख्या 2 बार रिपीट है तो इसका मतलब उसको 11 से गुना किया गया है। एबी का फॉर्मेट है तो इसका मतलब उसको 101 से गुना किया गया है। एबीसी का फॉर्मेट है, इसका मतलब एबीसी को 1001 से गुना किया गया है। बस वैसे ही यहाँ पर ये सवाल आपका टूटेगा। आप 13 को देखिए, 2 बार रिपीट है तो 13 इंटू 101। 126 वाला ये केस है तो 126 इंटू 1001। आप 182 को ऐसे तोड़ लीजिए, और ये भी 2 बार रिपीट है तो इसका मतलब 63 इंटू 101। वीडियो फास्ट लग रही है, रोक के देख लीजिए, क्या दिक्कत है। ये आपका 101 को उड़ा देगा, 63 और 2 इसको खत्म कर देगा, 13 को खत्म कर देगा, और 7 इसे काटेगा 143 में। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना। मजा आया ना मेरे भाई? तो अगर मजा आया तो एक काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। धन्यवाद। टाइम एंड वर्क का हलवा कंसेप्ट, ऐसा सवाल उड़ेगा तुरंत देखते ही भाई। ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। तीनों आदमी एबीसी मिलकर कितने दिन में करेंगे? जब भी ऐसा सवाल आए आप क्या करो, 10, 12, 15 का एलसीएम निकालो। एलसीएम आ जाएगा 60। 60 आ गया। अब 60 को इस 10 से भाग करो, 6 बार जाएगा। 60 को 12 से भाग दीजिए, 5 बार जाएगा। 60 को 15 से भाग दीजिए, 4 बार जाएगा। तो 6, 5, 11, 4, 15। 60 बटे 15, 4 आ गया। ये आंसर नहीं आया, देखो डबल हो रहा है। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो यहां भी आपको डबल करना है मेरे दोस्तों, यानी कि 8 दिन में तीनों लोग मिलकर काम कर लेंगे। इससे जल्दी आप ये सवाल नहीं कर सकते मेरे दोस्त। एक ऐसा ही आपके लिए होमवर्क है, मुझे सही सही करके कमेंट में बताना, लाइक जरूर करेंगे भाई। नंबर सिस्टम के स्पेशल सीरीज वाले फॉर्मूले, 1 से लेके n तक की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, सिग्मा n, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर का सम, प्रथम n प्राकृतिक इवन नंबर का सम, 2, 4, 6, 8, 10 और आखिर में 2n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। फर्स्ट n ऑड नंबर का सम, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, 1, 3, 5, 7। ये nth ऑड नंबर आएगा 2n माइनस 1, ये सम आता है n स्क्वायर। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। ये होता है बच्चों फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब यानी कि घनों का योग, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से n क्यूब अगर मुझे जोड़ना है तो यही लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, यही वाला लिख लो और इसका आपको करना होगा स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आने वाला सवाल है कि अगर एक आदमी ए से बी तक जाता है, डी दूरी, S1 की स्पीड से जाता है, S2 की स्पीड से जाता है, अलग अलग समय लगता है। अगर आपको टाइम में डिफरेंस पता है तो ए से बी की जो दूरी होगी S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब अलग अलग टाइम में अंतर। अब सवाल देखो मेरे प्यारे भाई, एक आदमी 25 मिनट देरी से पहुंचता है, अगर वो 4 की स्पीड से चलता है, इसके बजाय 5 की स्पीड से अगर चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितनी दूरी तय करता है? तो दूरी क्या होगा भाई, स्पीड है 4 और 5, S1 गुणा S2 और S1 डिफरेंस S2। टाइम में डिफरेंस कितना है, पहले 25 मिनट देरी थी, 20 मिनट पहले है, तो 25 और माइनस 20 में अंतर है 45 मिनट। आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग देना होगा। 45 बटे 60 क्या होता है, 3 बटे 4 घंटे। घंटे में बदलना पड़ेगा, उसकी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में। 4 से 4 कट जाएगा तो 15 किलोमीटर दूरी चला है आदमी। एक आप मुझे करके बताएंगे, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का ही। जानवरों के पैरों वाला सिरों वाला आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, रीजनिंग में भी आता है, मैथ में भी आता है। कभी आपने ट्रिक से सॉल्व किया है, बिना वेरिएबल माने, बिना एक्स वाई के? जैसे सवाल देखो कि एक चरागाह में कुछ कबूतर है और कुछ भेड़ है। कबूतर और भेड़ दोनों को मिलाकर कुल सिर 60 है। एक जानवर के एक ही सिर होता है, कुल सिर 60 है, मतलब कुल जानवर 60 है। पैरों की कुल संख्या 168 है। आप बताओ भेड़ों की संख्या क्या है? भाई कबूतर के 2 पैर होते हैं, भेड़ के होते हैं 4। तो मेरे दोस्तों भेड़ के पैर ज्यादा हैं तो इसकी डायरेक्ट जो संख्या होगी वो ये होगी L बटे 2 माइनस H। L मतलब लेग्स और H मतलब हेड्स। भाई टोटल लेग्स 168 है, हेड 60। 168 का आधा मेरे दोस्तों कितना आएगा, 84, और हेड है 60। ये आप घटाओगे मेरे दोस्तों 24। तो 24 भेड़ हैं। आपसे भेड़ ही पूछा है, अगर कबूतर पूछा होता 60 में से 24 घटा देंगे, कबूतर आ जाते 6। बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है मेरे दोस्तों, 1 सेकंड में आंसर आएगा, सिम टू सिम डिट्टो आप करेंगे।
बल्लेबाज के एवरेज वाला फेमस टाइप सीख लो। एक बल्लेबाज 23 मैचों में एवरेज रन 62 है। 24वें मैच में 122 रन बनाता है, जोश में नया एवरेज क्या होगा? 23 मैचों तक एवरेज जो है एक बल्लेबाज का 62 रन पर मैच है। अब जब 24वां मैच खेला तो रन कितने बनाए? 122। 62 की बजाय 122 रन बनाए। कितने एक्स्ट्रा रन बनाए बेटा? 62 से एवरेज से कितने रन ज्यादा बनाए? 60 रन ज्यादा बनाए। तो जो 60 रन एक्स्ट्रा बनाए, केक कटेगा तो सभी में बटेगा। कितने मैच हो गए? अब 24 मैच हो गए। तो 24 मैचों में 60-60 रन जब इक्वल बांटोगे तो कितनी बार चला जाएगा? ये 2.5 बार। तो जो नया एवरेज होगा वो 62 से 2.5 ज्यादा हो जाएगा, 64.5। इस सवाल का आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही है। दूसरा आप मुझे कमेंट्स में करके दिखाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। सवाल कोई भी हो, हमारे कॉन्सेप्ट जरूर काम आएंगे। ये सीरीज आपको जोड़ के बतानी है। एलसीएम लेने लगे तो शायद बुढ़ापे तक ना हो। ध्यान से देखिएगा, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? 20 क्या होता है बेटे? 4 पंजे 20। 30 क्या होता है? 5 छिंग 30। 42 क्या होता है? 6 सत्ते 42। 56 क्या होता है? 7 अट्टे 56। यानी और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। 132 क्या है? 11 गुणा 12। आप देख पा रहे हैं कि लगातार गिनती लिखी हुई है। 4 के बाद 5, 5 पे खत्म है, 5 से शुरू, 6 पे खत्म, 6 से शुरू, 7 से खत्म, 7 से शुरू। एक एक का गैप है। 4 5 में, 5 6 में, 6 7 में, एक एक का गैप है। जब भी ऐसा सवाल आए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में थोक के भाव से आता है। सबसे पहली संख्या लिखिए 4, सबसे बाद की संख्या लिखिए 12 और ऊपर लिखना है इन दोनों का डिफरेंस। 12 4 का डिफरेंस 8। ठीक है बेटे। अब 8 से 12 चौक 48, 6 बार कट जाएगा। सवाल का आंसर 1/6। टन टनाटन टन टन टारा आ गया सवाल इतनी जल्दी। एक आप मुझे करके बताएंगे फटाफट। सबसे आसान है 11 को किसी भी नंबर से गुणा करना। सेकंड में कर सकते हैं। 11 की 2 अंकों की संख्या में गुणा करनी है 73। तो देखो सबसे कोने में क्या लिखा हुआ है? 3। 3 में 7 जोड़ेंगे क्या आएगा बेटा? 10। 10 का 0 हासिल 1। 7 में 1 जोड़ेंगे 8। 803 बड़ा नंबर है। 11 की 428 में गुणा करनी है। कोने में क्या है? 8। 8 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 10। 10 का 0 हासिल 1। 2 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 6। 6 में 1 जोड़ेंगे 7। सबसे आखिर में क्या बच गया? 4। 4 11 की 5934 में गुणा करनी है। सबसे कोने में क्या है? 4। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, कोई हासिल नहीं आया। 3 में 9 जोड़ेंगे 12। 12 का 2 हासिल 1 आ गया। 9 में 5 जोड़ेंगे 14। 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 आ गया। 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 65274। ये आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं।